Hello and welcome to Planet Bollywood at 1, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. Let's take a look at the top news of B-Town. शाहिद सैफ की बॉन्डिंग का विशाल भारद्वाज ने खोला राज। दीपिका के एनजीओ लॉन्च इवेंट में नहीं आएंगे शाहरुख खान। प्रियंका बनी साल 2015 की रिस्कीएस्ट सेलिब्रिटी। शाहरुख को नहीं मिली कानपुर वनडे क्रिकेट मैच देखने की परमिशन। सलमान के हिट एंड रन केस में आया एक नया ट्विस्ट। नहीं, मैंने उन्हें भेजा था। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ विशाल भारद्वाज? किसको कहीं नहीं भेजा है विशाल ने? तो वो कहीं एक्सीडेंटली मिले होंगे। किसके एक्सीडेंटली मिलने की बात कह रहे हैं विशाल? तो जनाब कंफ्यूज मत होइए, जूम है ना आपके इन सारे कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए। विशाल ने ये जवाब दिया है शाहिद और सैफ की बॉन्डिंग को लेकर। दरअसल खबरें आ रही थी कि सैफ और शाहिद के बीच आजकल हो रही है अच्छी खासी बॉन्डिंग। कल तक जो स्टार्स एक दूसरे का नाम लेने से भी परहेज करते थे, वो अब एक दूसरे की कर रहे हैं तारीफ। सुनने में आया था कि एक जिम में भी शाहिद, मीरा और सैफ करीना टकरा गए और करीब 10 मिनट तक करते रहे एक दूसरे से बात। पर जिस बॉन्डिंग पर विशाल ने ये रिएक्शन दिया, वो है सैफ और शाहिद के अरुणाचल प्रदेश को लेकर। खबरें तो ये है कि सैफ और शाहिद अपनी अपकमिंग फिल्म रंगून की तैयारियों के लिए पहुंच गए हैं अरुणाचल प्रदेश और जमकर कर रहे हैं एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय। हमें लगता है कि रंगून के किरदार में अपने आप को अच्छे से ढालने के लिए ही विशाल ने इन दोनों को यहाँ भेजा है। पर जब विशाल से जूम ने इस बारे में पूछा तो उन्होंने इन सब खबरों को नकार दिया। एज अ डायरेक्टर आप हमेशा कुछ ना कुछ अपने एक्टर्स से निकलवा ही लेते हैं और हमने ये भी सुना है कि यू सेंड देम एज देव गॉन, देव बॉन्डेड ओवर सैफ एंड शाहिद। आपको लगा था वो ज़रूरी था दोनों कैरेक्टर्स में एक टू फॉर्म दैट बॉन्ड? तो मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ मिले और क्यों मिले और कहाँ बॉन्ड किया। ना ही मैंने उन्हें भेजा था, वो कहीं एक्सीडेंटली मिले होंगे, ऐसा मैंने सुना। मैंने दोनों से पूछा भी नहीं मैंने। well, भले ही आपने सैफ शाहिद को ना भेजा हो, पर अगर वाकई में इनके बीच बॉन्डिंग बढ़ रही है तो सबसे ज्यादा खुशी तो विशाल आपको ही होगी। फरूद रानी चटुराज, जूम, मुंबई। दीपिका के एनजीओ लॉन्च पर नहीं आएंगे शाहरुख खान। दीपिका के इनविटेशन की लाज नहीं रख पाएंगे किंग खान। बाजीराव मस्तानी के साथ कहीं दिलवाले का क्लैश टल ना जाए, इसीलिए नहीं आएंगे एसआरके। दरअसल दीपिका अपने एनजीओ लिव लव लाफ को करना चाहती है ग्रैंड लेवल पर लॉन्च और इसीलिए उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के कई जाने माने चेहरों को लॉन्च पर आने के लिए किया है इनवाइट। अपने बेस्ट फ्रेंड्स में से एक शाहरुख खान को भी दीपिका ने भेजा है इस लॉन्च में आने का इन्विटेशन। पर लगता है किंग खान दीपिका पादुकोण की इस खुशी में शायद ही हो पाए शरीक। दरअसल शाहरुख फिलहाल अपनी फिल्म दिलवाले की शूटिंग में है दिन रात बिजी, ताकि उनकी ये फिल्म अपनी रिलीज डेट यानी 18 दिसंबर को हो सके रिलीज। उसी दिन जिस दिन दीपिका की बाजीराव मस्तानी आएगी थिएटर्स में। रिलीज डेट को मीट करने के चक्कर में ही एसआरके एक भी दिन का ऑफ लेकर मुंबई आने की पोजीशन में नहीं है। ऐसे में खबरें तो यही है कि एसआरके नहीं बन पाएंगे दीपिका के इस बड़े दिन का हिस्सा। वेल, अब यही वजह है या किसी और रीजन से किंग खान दीपिका के इस एनजीओ लॉन्च में नहीं आ रहे हैं, ये तो एसआरके ही जाने। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। सलमान खान के हिट एंड रन केस में आया एक नया ट्विस्ट। सलमान के लॉयर ने लगाया सबूतों के साथ छेड़छाड़ का आरोप। बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान सलमान के वकील ने ये दलील दी कि उनके मुवक्किल के जो ब्लड सैंपल्स लिए गए हैं, उनके साथ शायद की गई है छेड़छाड़। सलमान के वकील के मुताबिक सलमान के ब्लड सैंपल्स तो ले लिए गए थे, पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि जिस सिरिंज से ब्लड सैंपल्स लिए गए थे उसे स्टरलाइज किया गया था या नहीं। सलमान के लॉयर ने ये पॉसिबिलिटीज भी जताई कि जो सैंपल्स लिए गए हैं हो सकता है वो सलमान के हो ही नहीं। सलमान के लॉयर के इन दलीलों से इस केस में आ सकता है एक नया मोड़। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। शाहरुख नहीं देख पाएंगे इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाला पहला क्रिकेट वनडे मैच। शाहरुख ने जताई थी मैच देखने की इच्छा, पर सिक्योरिटी रीजंस के चलते नहीं मिली उन्हें मैच देखने की परमिशन। दरअसल इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 11 अक्टूबर को कानपुर में होने वाला है वनडे क्रिकेट मैच और उस मैच को देखने के लिए एसआरके ने उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सामने जताई थी अपनी इच्छा। ऐसे में किंग खान के स्टारडम को देखते हुए उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने कानपुर पुलिस से एसआरके को मैच के दौरान सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की रिक्वेस्ट की थी, जिसे कानपुर पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए ठुकरा दिया। कानपुर पुलिस के मुताबिक मैच के दिन सिटी और स्टेडियम में लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करने के साथ साथ इतने बड़े स्टार को पुलिस कवर अप देना नहीं है पॉसिबल। इसलिए किंग खान को नहीं मिल पाई स्टेडियम में बैठकर मैच देखने की परमिशन।
वेल इसमें तो कोई शक नहीं है कि शाहरुख के नहीं आने से उनके फैंस के चेहरे पर फैल गई होगी मायूसी। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। कल शाम एक्टर इरफान ने होस्ट की फिल्म तलवार की स्पेशल स्क्रीनिंग फॉर हिज क्लोज फ्रेंड्स फ्रॉम द इंडस्ट्री, जहां हमने स्पॉट किया एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और डायरेक्टर प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा को। इसके अलावा यहां मौजूद थे फिल्म के राइटर विशाल भारद्वाज और मेघना गुलजार भी। Irfan, who hosted the evening, was not part of the event as he was busy with his work commitments. But आइए जानते हैं celebrities से what do they have to say about this film. बहुत अच्छा जैसे सबको मिल रहा है। फिल्म इज़ गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन बॉक्स ऑफिस, क्रिटिकली इतनी एक्लेम हुई है तो आई एम वेरी हैप्पी। The way it's been accepted and it's being appreciated, one couldn't ask for more. I think it is a film that everyone's talking about, and of course it's got fantastic reviews. But I think I'm here more as a fan and as a friend of Irfan. Well, जहाँ एक तरफ दीपिका ने फिल्म के एक्टर और उनके को स्टार इरफान की तारीफ की, वहीं दूसरी तरफ वो अपनी फिल्म बाजीराव मस्तानी पर कुछ भी बोलने से बचती दिखी। I can't talk about that right now. I think the trailer launch is going to happen very soon, and that's when we can talk about that. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. जैसा कि हमने आपको बताया था कि ऋतिक रोशन की क्रॉनिक बैक इंजरी के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें कुछ महीनों के लिए कंप्लीट बेड रेस्ट एडवाइस किया था, लेकिन डॉक्टर्स की एडवाइस ना मानते हुए ऋतिक रोशन इज बैक ऑन द सेट्स ऑफ हिज नेक्स्ट मोहिंजोदारो। जी हाँ, खबरों की माने तो फिल्म के डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर ऋतिक के प्रति काफी सपोर्टिव थे एंड ही वाज इवन रेडी टू स्टॉल द शूटिंग ऑफ द फिल्म फॉर फ्यू डेज। एंड सिंस ऋतिक इज रिक्वायर्ड टू डू सीरियस एक्शन सीक्वेंसेस इन द फिल्म, द टू वांटेड टू मेक श्योर दैट हिज बैक वाज कंप्लीटली हील्ड। और अब जब ऋतिक पहले से बेटर फील कर रहे हैं तो उन्होंने सेट पर वापस आने का डिसीजन ले लिया है। वेल, अब जबकि ऋतिक ने शूट को फिर से रिज्यूम कर लिया है, तो फिल्म के मेकर्स चाहते हैं कि मोहिंजोदारो अगले साल तक रिलीज हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। जॉन इब्राहिम के फोर्स 2 में आ गई है रुकावट। दरअसल जॉन इब्राहिम, who is shooting for Force 2 in Budapest, has been advised rest after he suffered from a knee injury while shooting. जी हाँ, दरअसल फोर्स 2 के एक एक्शन सीक्वेंस को शूट करते वक्त जॉन इब्राहिम के नी को लग गई थी चोट, जिसके बाद डॉक्टर्स ने जॉन को करीब 3 दिनों का बेड रेस्ट एडवाइस किया था। लेकिन डॉक्टर्स की बात ना मानते हुए जॉन इब्राहिम decided to commence with the shooting, which resulted in worsening of his injury. And now John Ibrahim has been advised rest for at least a week. आपको बता दें कि वैसे इस फिल्म की 80% शूटिंग खत्म हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। ऑस्कर विनिंग कंपोजर A.R. रहमान्स added another feather to his hat. जी हाँ, इस म्यूजिक माइस्ट्रो को सीशेल्स कंट्री का ब्रांड एम्बेसडर अनाउंस कर दिया गया है। A.R. रहमान को ये ऑनर मिला फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द म्यूजिक वर्ल्ड, और इस खुशी की खबर को A.R. रहमान ने अपने फैंस के साथ शेयर किया ऑन अ सोशल नेटवर्किंग अकाउंट विद लव एंड रिगार्ड्स टू द पीपल एंड गवर्नमेंट ऑफ सीशेल्स। वेल, रहमान, हम भी आपको आपके इस हैप्पीएस्ट मोमेंट के लिए कांग्रेचुलेट करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सलमान और आमिर के रिश्तों में आ गई है दरार। किरण राव ने लगाई दरार की खबरों पर मोहर। सलमान आमिर के बिगड़ते रिश्तों पर क्या कहा किरण ने, जानने के लिए देखना ना भूलिए प्लैनेट बॉलीवुड आज शाम 7 बजे।